नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पुरुष के लिए अपनी पत्नी के अलावा इस संसार की वह कौन सी स्त्री है जिसके साथ संबंध बनाने से कभी पाप नहीं लगता। आचार्य शुक्राचार्य जी ने अपनी शुक्र नीति के माध्यम से मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे संदेश दिए हैं। दोस्तों, शुक्राचार्य जी ने स्त्री व पुरुष के कई लक्षणों के बारे में अपनी नीति के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, शुक्राचार्य भले ही दैत्यों के गुरु थे, लेकिन आज भी उनकी नीति संसार की सभी नीतियों में से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। दोस्तों, इसी कारण से सभी देवता भी उनकी बताई गई नीति का सम्मान करते हैं। दोस्तों, शुक्राचार्य जी ने स्त्री व पुरुष के कई अवगुणों का वर्णन किया है जिनका त्याग उन्हें अवश्य करना चाहिए, अन्यथा उनके लिए अपने जीवन में गरीबी और दुखों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कहते हैं इंसान के जीवन में शादी ही एक ऐसा रिश्ता है जिसमें भरोसा ही पति पत्नी के बीच के रिश्ते को तय करता है। जैसे कि एक बच्चा अपने माता पिता पर ही विश्वास करता है और उसी तरह से यह रिश्ता अपने पार्टनर के साथ में बनता है। यदि इस रिश्ते में से पति पत्नी में किसी दोनों में से एक भी बेवफा हो जाए तो समझ लेना जिंदगी नरक बन जाती है। दोस्तों, पति तो पत्नी की जरा सी भी गलती को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और दूसरी तरफ पत्नियां भी ऐसी बातें पूछने की वजह से घुटती रहती हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज की वीडियो में जानेंगे कि इंसान के लिए अपनी पत्नी के अलावा अन्य ऐसी स्त्रियों के बारे में बताया गया है जिनके साथ में पुरुष संबंध बना सकता है या वह उससे प्रेम कर सकता है और अपने जीवन में स्थान दे सकता है। तो मित्रों, ऐसी कौन सी वो स्त्रियां हैं जिनसे पुरुष के लिए सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, एक स्त्री होती है जो इंसान के जीवन को स्वर्ग बना सकती है, तो वहीं पर स्त्री इंसान के जीवन को नरक भी बना सकती है। दोस्तों, कहते हैं कि स्त्री के प्यार में पड़ करके बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े तपस्वियों ने अपना तपोबल खो दिया है। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजाओं ने स्त्री के प्यार में पड़ करके अपने राज्य के लिए त्याग दिया था। मित्रों, और तो और देवताओं को भी मोहित करके स्त्रियों ने इस पृथ्वी पर पशुओं की भांति जीवन जीने के लिए विवश कर दिया था। दोस्तों, कहते हैं स्त्रियों की माया अपरंपार है। दोस्तों, स्त्रियों की माया को बड़े बड़े तपस्वी नहीं समझ पाते, तो इंसान की भला औकात क्या है। दोस्तों, मनुष्य के लिए सावधान होकर के अपने मन के लिए स्त्रियों से दूर रख करके सदा ही सतमार्ग पर चलना चाहिए, नहीं तो उसका विनाश भयंकर हो सकता है। तो प्रिय श्रोताओं, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी प्यारे दर्शकों से निवेदन है कि जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो सभी दर्शक हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें, जिससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और समय समय पर आपके लिए प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी और ये प्यारा सा वीडियो। दोस्तों, एक नीच पुरुष का मन स्त्री का मात्र नाम लेने से ही उस पुरुष का मन खुशियों से भर जाता है और वह पुरुष आनंद में झूमने लगता है और स्त्री को देखते ही उसकी सुंदरता की बड़ाई करने लगता है और उस पुरुष का मन काम भाव से भर जाता है। दोस्तों, इस संसार में ऐसे पुरुष स्त्री को देखे बिना ही उसके साथ में भोग विलास करने की इच्छा करने लगते हैं और ऐसी स्थिति में दोस्तों, यदि स्त्री उस पुरुष के पास में आ जाए तो फिर सोचो, भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे नीच व्यक्ति को भला कौन समझा सकता है जिसके मन में केवल स्त्री ही स्त्री दिखाई देती हो और मन में काम वासना की भूख जागृत होती हो। दोस्तों, इंसान का मन ऐसा होना चाहिए कि स्त्री को चेहरे को देखकर भी हमारे मन में किसी भी प्रकार के कोई सवाल नहीं उठने चाहिए, तभी ऐसे पुरुष का भला हो सकता है। और दोस्तों, बहुत से नीच पुरुष ऐसे होते हैं, यदि नीच पुरुष एकांत में बैठे हों तो वो बैठे बैठे इस बात को सोचते रहते हैं कि भला कोई सुंदर स्त्री यहाँ पर आ जाए और मेरे मन की सभी इच्छाओं को पूरा करे। एकांत स्थान में बैठे नीच पुरुष को एक सुंदर स्त्री की मूरत उसकी आंखों में आने लगती है। दोस्तों, सुंदर स्त्री से संभोग बनाने के लिए वह नीच पुरुष मात्र बैठा बैठा सपना सोचता रहता है और वह पुरुष स्त्री के कोमल अंगों को छूने की इच्छा करता रहता है। ऐसे इंसान के जीवन में कभी भला नहीं हो सकता। दोस्तों, स्त्रियों में गुण ही ऐसा होता है
सदैव अपने मन के लिए अधीन रखने वाले ऋषि मुनियों के मन को भी स्त्रियां काम वासनाओं से भर देती हैं। मित्रों, जब साधु महात्माओं की ये दशा हो सकती है तो अपनी इंद्रियों को बस में न रखने वाले इंसान की भला दशा क्या हो सकती है। यदि कोई भी स्त्री उन्हें एकांत में दिख जाए तो वो लोग अपना नाश स्वयं कर लेते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बुद्धिमान पुरुष के लिए चाहिए कि उनके जीवन में समय आने पर कि उनके लिए अपना व्यवहार सुरक्षित रखना चाहिए और अपने पत्नी के प्रति एक अच्छी प्रेम भावना रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आगे शुक्राचार्य जी कहते हैं, जो पुरुष स्त्रियों में रुचि नहीं रखता है तो उनकी स्त्रियां सदैव उनके लिए सुख देने वाली होती हैं, और जो पुरुष स्त्रियों में आसक्त न रह करके अपने जीवन का उत्कर्ष कर लेता है तो स्त्रियां उसे अपना प्राणनाथ स्वीकार करना पसंद करती हैं। ऐसे पुरुष के लिए स्त्री अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, आगे शुक्राचार्य जी कहते हैं कि किसी से प्रेम करना इंसान के लिए गलत नहीं है, लेकिन जिस प्रेम से समाज का और परिवार का उल्लंघन न होता हो तो ऐसे प्रेम को करना कोई दोष नहीं माना जाता। और समाज की मान मर्यादाओं को ध्यान में रखकर किसी भी स्त्री से प्रेम करना इंसान के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। यदि पत्नी के लिए दुख ना हो तो उस पुरुष के लिए दूसरी पत्नी से प्रेम करने की आज्ञा दे। यदि वह पुरुष अपनी पत्नी को बराबर का हक एवं सुख प्रदान करने की सामर्थ्य हो तो श्रोताओं, ऐसी स्थिति में वह पुरुष अन्य स्त्री से प्रेम कर सकता है। अन्य स्त्री से प्रेम करने से या उसके साथ में संबंध बनाने से उस पुरुष के लिए कोई पाप नहीं लगता है। यदि मित्रों, कोई भी पुरुष अपनी स्त्री को दुखी करके दूसरी स्त्री के पास जाता है तो ऐसे पुरुष को दूसरी स्त्री से संबंध बनाने से या उससे प्रेम करने से सबसे बड़ा पाप लगता है। मित्रों, वैसे तो ये बात प्राचीन काल से लागू होती है, क्योंकि पहले के जो राजा महाराजा थे, यदि उनके मन में किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करने या उससे संबंध बनाने की इच्छा जागृत होती थी तो उनकी पत्नियां उनके लिए इजाजत दे देती थीं। तभी वो अपने प्रेम के लिए पूरे समाज में उजागर कर पाते थे। मित्रों, इस कारण से पहले के राजा महाराजा वो भी हजारों विवाह कर लेते थे, वो भी अपनी पत्नी की मर्जी से। दोस्तों, आज के समय में ऐसा होना असंभव है। तो दोस्तों, इस तरह से दूसरी स्त्री से प्रेम करना और संबंध बनाना पाप नहीं होता। लेकिन मित्रों, आज के दौर में इंसान के जीवन में होना यह असंभव है कि उनकी स्त्रियां उनके लिए इजाजत दे दें, क्योंकि दोस्तों, आज के समय की कोई भी स्त्री पति के लिए दूसरी स्त्री से प्रेम करने के लिए कभी इजाजत नहीं देगी। और दोस्तों, ना ही उस पुरुष की स्त्री इस बात के लिए पसंद करेगी कि उसे छोड़कर उसका पति किसी दूसरी स्त्री के पास जाए और उससे संबंध बनाए। वो स्त्री ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करते हैं हमारा आज का यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए बेहद पसंद आया होगा। मित्रों, मिलते हैं इसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।